हे गाइस, वेलकम बैक टू द फॉल ऑफ द हल्क्स। और आज हम फॉल ऑफ द हल्क्स के अंदर अपने उसी एपिसोड को कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि हमने कल देखा था, यानी कि रेड हल्क नंबर 2 को। तो लास्ट एपिसोड में अंदर हमने देखा था कि रेड हल्क और ए बॉम्ब जो हैं वो वहाँ पे कॉस्मिक हल्क को बर्बाद करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसकी जगह वो लोग उल्टा उसको ऑन कर देते हैं। और वहीं से हमने दूसरी तरफ ये भी देखा कि कॉस्मिक हल्क जैसे ही चल जाता है तो वो इंटेलिजेंसिया के प्लान के मुताबिक डूम के ऊपर जाके अटैक करता है। और वहीं से मैं रेड हल्क एक और बात के बारे में बताता, और वो ये कि यहाँ पे एक और गामा पावर्ड बीइंग मौजूद है, यानी कि लायरा, जो कि ब्रूस बैनर की फ्यूचर की बेटी है। अब आगे तो इसी तरह ब्रूस बोलता है कि ये मेरी डॉटर है, आखिरकार इसकी मदर कौन है, ये कैसे हो सकता है। तो वहीं से वो बोलता है कि हाँ, तुम्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, इसकी माँ बैटी रॉस नहीं है, बल्कि इसकी मदर जो है फ्यूचर से है, जिसका नाम टंड्रा है। वो जिस टाइम से आई है वहाँ पे मर्द और औरत एक दूसरे से वॉर के ऊपर हैं, आई मीन मोर देन यूजुअल। वो अब से अपनी जान को दाव पर लगा के जो है इस टाइम के अंदर आई थी और तुमसे फेस टू फेस मुकाबला करा था। और ये सारी की सारी चीज़ें उसने रिकॉर्ड करी थी ताकि वो अपने वक्त की फ्यूचर फोर्सेस को इंस्पायर कर सके कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान को हरा चुकी हैं। और उसने तुम्हारी काफ़ी बुरी तरीके से शामत भी बुला दी थी, लेकिन तुम्हें हराना वो उनका मकसद नहीं था, उनका मकसद कुछ और था। वो जो है तुम्हारे पास इतना करीब आ गई कि वो तुम्हारा डीएनए हासिल कर सके, क्योंकि अगर वो चाहती तो वो पुराने फैशन तरीके में भी अपने आप को प्रेग्नेंट कर सकती थी तुमसे, लेकिन उनके टाइम में इस तरह से नहीं किया जाता है। तो वो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे सेल्स को चुराने आई थी ताकि इसके जरिए एक बच्चा पैदा कर सकें। और बहुत डेकेड्स के बाद टंड्रा पहली वुमेन थी जो कि प्रेग्नेंट हुई थी, और उनका गोल ये था कि उन्हें एक दिन जो है एक ऐसी बेटी को पैदा करना है जो कि टंड्रा की जगह ले सके, एक जनरल जो कि सारे के सारे दुश्मनों को क्रश कर सके अपनी माँ की तरह। और वो लेजेंड कोई और नहीं बल्कि लायरा सैवेज शी हल्क है। 23rd सेंचुरी के अंदर हर एक लड़की इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, यहाँ तक कि वो बोलना नहीं सीखती, लेकिन उससे पहले उसको ये कहानी पता चल चुकी होती है। तो ब्रूस बोलता है कि मुझे लगा था कि वो सारी चीज़ें मैंने सिर्फ सपने में देखी हैं, वो बैटल टंड्रा के साथ मुझे कभी नहीं लगा कि वो सच में हुई है, लेकिन अब बताओ कि लायरा कहाँ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे रेड हल्क पूरा का पूरा चार्ट दिखाता है और कहता है कि इस वक्त लायरा जो है वो विजिट के गैंग ऑफ 4 के अंदर फंस चुकी है। विजिट जो है इस वक्त मोडे को लीडर के लिए काम कर रहा है, और ये रहा तुम्हारे सामने पूरा स्कोर कार्ड ताकि तुम समझ सको कि कौन किसकी साइड पे है। तो आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें कि मोडे लीडर जो है यहाँ पे मेन इंसान है जो कि इंटेलिजेंसिया को चला रहे हैं। उसके बाद इनके जो 4 बड़े मेंबर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावर हाउसेज है, उसमें रेड गोस्ट है, मैट थिंकरर है, द विजर्ड है और कॉस्मिक हल्क है। अब जो विजर्ड है उसने अपनी एक टीम बनाई है, इसके अंदर क्लॉ, ट्रेस्टर और लायरा मौजूद हैं। तो वहीं से ब्रूस बैनर पूछता है कि आखिरकार लायरा इस तरह की टीम के अंदर क्या कर रही है। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि शायद वो अपने मॉम की फुट स्टेप्स को ही फॉलो कर रही है। जब टंड्रा हमारे टाइम में पहली बार आई थी तो वो यहाँ के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी, और तब विजर्ड ने उसको अपनी बातों में फुसला के उसको अपनी टीम में ले लिया था। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि देखो अभी वो जो कुछ भी कर रही है उस टीम के अंदर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है बैनर, लेकिन तुम्हें इस चीज़ से डील करना ही होगा, वो तुम्हारी बच्ची है। विजर्ड जो है वो बहुत जल्द अपने 8 मैन वाले प्लान को अकॉम्प्लिश करने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें उसके बारे में जानना होगा, उसके एजेंडा के बारे में जानना होगा। तो वहीं से बैनर बोलता है कि ठीक है, मैं स्कार को प्रिपेयर करता हूँ लेटवेरियन अटैक के लिए। और वहीं से ए बॉम्ब बोलता है कि ठीक है, जब तक मैं अपनी बीवी से मिलकर आता हूँ कुछ टाइम के लिए, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो बैनर तो मुझे ज़रूर बताना। और इसी तरह रेड हल्क वहाँ से अपने रास्ते जा रहा होता है, लेकिन वो हमें बता रहा होता है कि मैंने यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ डिटेल्स को छोड़ दिया है। बैनर को मैंने बस उतना बताया जितना जानना उसके लिए ज़रूरी था, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि वो जान सकता था। हिस्ट्री भी उन डिटेल्स को छोड़ देती है जो कि मैटर नहीं करती हैं, खासकर अगर हम टंड्रा की डिटेल्स की बात करें। तो इसी तरह हम देखते हैं कि टंड्रा का हमें पास दिखाया जा रहा है कि वो अपनी बहनों से बात करते हुए बोलती है कि सिस्टर्स मेरा मिशन काम अकॉम्प्लिश हो चुका है, अब मुझे वापसी घर ले आओ। लेकिन उसकी बहनें बोलती है कि हम जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिज को टंड्रा, लेकिन हमारी मशीन फेल हो रही है, टाइकॉन स्ट्रीम जो है वो टूट रही है, हम उसको जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। और वहीं से रेड हल्क बताता है कि उस टाइम पे जो उन्होंने टाइम मशीन यूज़ करी थी टंड्रा को वापसी भेजने के लिए वो काफ़ी पुराने ज़माने की टेक थी, और उनको उस चीज़ को ऑपरेट करना भी नहीं आता था और ना ही उनको रिपेयर करना आता था। और इसी वजह से टंड्रा जो है हमारी 21st सेंचुरी के अंदर आके फंस गई थी। फैंटास्टिक फोर ने उसको जो है घर भेजने की बार बार कोशिश करी, लेकिन हर बार वो नाकाम होते रहे। रेड रिचर्ड के जो इक्विपमेंट से वो सही टाइम को वेरिएंट को नहीं पहचान पा रही थे, वो जाती तो थी आगे फ्यूचर में, लेकिन किसी और टाइमलाइन के अंदर, वो अपनी टाइमलाइन में नहीं जा पा रही थी। तो इसलिए इसके पास अब एक ही रास्ता था कि वो यहाँ पे इंतजार करे अपने घर वालों का कि वो उसको वापसी किस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो उतना लंबा जी पाएगी कि नहीं। तो इसलिए उसने अपने कंप्यूटर सायरो चैम्बर को जो है उसके अंदर एक मैसेज को रिकॉर्ड करा अपनी बहनों के लिए, और उसने उसको एक ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे फ्यूचर में जाके उसकी बहनें उसको तलाश कर सकें और उसको पास्ट में भेजने से पहले उसका ये मैसेज रिसीव कर सकें। और वहीं से टंड्रा देखते हैं कि बेसिकली अपने फ्यूचर के लिए एक मैसेज यहाँ पे छोड़ रही है पास्ट के अंदर, और कहती है कि यही मेरे सर्वाइवल की आखिरी चाबी है। ऑफ कोर्स अगर बैनर को मैं ये बात बताऊं या एग हेड्स को जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है तो वो इस चीज़ को पैराडॉक्स कहेंगे। मतलब अगर तुम्हें जिस चीज़ की तलाश है वो चीज़ अगर तुम्हें पहले ही मिल जाए तो क्या तुम दोबारा टाइम में ट्रैवल करके पीछे जाओगे उसको लेने के लिए। वेल, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं अपना दिमाग लगाना भी नहीं चाहता हूँ। टंड्रा ने उस डेजर्ट के अंदर एक जगह तलाश करी जहाँ पे उसने अपने और को छुपा दिया।
ताकि वो किसी को मिल ना सके। लेकिन जब लीडर और उसकी इंटेलिजेंसिया को जो है इंटेल मिली एक गवर्नमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट पैकेजेस के जरिए, तो वहाँ पे टंड्रा के ऊपर काफ़ी एक्सटेंसिव फाइल्स मौजूद थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि यहाँ पे विज़र्ड जो है वो टंड्रा के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी वगैरह कर रहा होता है। और वहीं से लीडर बोलता है कि हाँ, ये हमारी टाइमलाइन के अंदर फंसी हुई है, प्रोबेबिलिटी यही है कि हम इसको जो है अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और अपने काम करवा सकते हैं। वहीं से रेड हल्क बताता है कि वहाँ पे जो है इंटेलिजेंसिया ने बहुत सारे सीक्रेट जाने थे उन गवर्नमेंट एजेंसीज में घुस के, और मैंने उनके जरिए बहुत सी चीज़ें जान ली। वो जानते थे कि मैं बैनर वाले हल्क की तरह नहीं हूँ इतना ज़्यादा डम। वो जानते थे कि मैं फाइलों को समझ सकता हूँ, लेकिन उनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह की फाइल्स को जो कि थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी के अंदर उनको भी समझ सकता हूँ। टंड्रा ने जो है जेनिफर वॉल्टर्स द शी हल्क और उसकी पूरी लेडी टीम लिबरेटर्स की जो है मदद लेके मेरे ऊपर अटैक करा था, और तब मैं टंड्रा से पहली बार मिला था उस फाइट के अंदर। और मुझे कहना पड़ेगा कि सच में वो एक दमदार औरत है, और ये बेसिकली वही फाइट है जिसको हमने कुछ टाइम पहले हल्क वाली अपनी सीरीज के अंदर देखा था। और वहीं से रेड हल्क बताता है कि मेरी उन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से शामत बुलाई, लेकिन जब मैं होश में आया तो मुझे याद आ गया कि किस तरह से लीडर जो है वो टंड्रा के लिए प्लान कर रहा है, तो इसलिए मुझे टंड्रा के पास पहले पहुंचना था उन सबसे। और बेसिकली अब हमें बताया जाने वाला है कि बेसिकली रेड हल्क ने उससे क्या बात करी टंड्रा से जो वो उसके साइड पे हो गई थी। और रेड हल्क बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, और जो मैं हासिल करना चाहता हूँ वो मुझे मिल ही जाता है, और किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज़ चाहिए ही होती है टंड्रा, और तुम्हें भी कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए। लीडर और मोडेक जो है वो तुम्हें बहुत जल्द अप्रोच करेंगे एक ऑफर के साथ कि वो तुम्हें घर भेज सकते हैं। तो टंड्रा बोलती है क्या वो वाकई में ऐसा कर सकते हैं? तो रेड हल्क बोलता है कि वो जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं उसके जरिए हाँ वो ही तुम्हें वापसी भेज सकते हैं, लेकिन क्या वो इस डील को ऑनर करेंगे? क्या वो अपनी बात पे कायम रहेंगे? वेल, इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनर उन लोगों के सेंटेंस के बीच में कभी भी पहले मैंने सुना नहीं है। तो टंड्रा बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उनके लिए क्यों काम कर रहे हो? रेड हल्क बोलता है कि ये कंट्री जो है बहुत बुरी तरीके से बदलने वाली है, लेकिन उन लोगों ने मुझे शक्ति दी है जिसके जरिए मैं सब चीज़ों को बदल सकता हूँ। तो कभी कभार वॉर के अंदर तुम्हें अपने दोस्तों के ऊपर अपने दुश्मनों के साथ भी अटैक करना पड़ता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी के लिए सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, लेकिन बहुत जल्द चीज़ें बहुत तेज़ी से बिगड़ने वाली हैं। जब वो तुम्हारे पास ऑफर लेकर आए तो उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना। अभी के लिए तुम्हारे पास सिर्फ यही रास्ता होने वाला है, और जब तुम्हें लगने लगे कि उनके असली रंग तुम्हारे सामने आ रहे हैं तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी डील कर सकता हूँ। मैं जो हूँ तुम्हें तुम्हारे टाइम पे वापसी ले जा पाऊंगा जहाँ पे तुम अपना बच्चा कर सको। तो टंड्रा बोलती है कि मेरे पास एक और सवाल है कि आखिरकार तुम्हें मेरी क्यों ज़रूरत है इतनी ज़्यादा? हिस्ट्री उन लोगों के जरिए ही बनाई जाती है जो कि सब कुछ करने के लिए तैयार हों, और मैंने देखा उस फाइट के अंदर कल रात को कि तुम वहाँ पे विलिंगली मुझे मारना चाह रही थी, यानी कि तुम पीछे नहीं हट रही थी। टंड्रा इस वक्त एक खतरनाक किस्म की सिचुएशन में फंस गई थी जहाँ उसके सामने समंदर और पीछे डेविल मौजूद था। वैसे ये पहली औरत नहीं है जो कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर फंसी हो। अब बस वक्त की बात थी और मुझे इंतजार करना था इस बात को पता करने के लिए कि वो किस चीज़ को चूज़ करती है। लेकिन उसने जो है उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जब मैं एक्सपोर्ट से लड़ने के लिए गया तो उस वक्त टंड्रा मेरी कोड रेड टीम के अंदर मौजूद थी। लेकिन जब सैमसंग ने असली कलर दिखाना शुरू करे तो जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट करा कि मैं उस वक्त ब्लाइंड हो चुका था, बहुत बुरी तरीके से जख्मी भी था। तो मैं बस उस वक्त यही उम्मीद कर रहा था कि शायद टंड्रा वो देख सके जिसके बारे में मैंने उसको पहले कहा था, और अब वो मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। और ये मूवमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी था। ये गेम चेंजिंग मूवमेंट था, इसके बारे में लीडर और मोडेक ने आते हुए कभी नहीं देखा होगा। उनको इस बारे में पता ही नहीं था कि एक बिग रेड का एनिमी जो एक पावरफुल एलाय भी बन सकता है। उसने मेरा साथ दिया था वहाँ पे, और मैंने इस बात को मेक श्योर करा कि मैं अपने सारे के सारी डील्स उससे वैसे ही रखूँ जिस तरह मैंने उससे वादा करा था। और वहीं से हम देखते हैं कि रेड हल्क उसको वो चीज़ देते हुए बोलता है कि अब वो तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं, और वो तुम्हारा पीछा करेंगे और भी खतरनाक तरीकों से। तो टंड्रा बोलती है कि तुम मुझे अपनी टीम में ले लो, मैं उनके ऊपर नज़र रख सकती हूँ। रेड हल्क बोलता है कि वो लोग इस बात को अब एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे कि शायद तुम मेरे लिए काम कर रही हो, उनके ऊपर नज़र रख रही हो, लेकिन हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वो डूम के खिलाफ नहीं जाते हैं। लेकिन अगर उससे पहले वो तुम्हारे पास आते हैं तो तुम मुझे कॉल करोगी, तुम उनसे अकेले मुकाबला नहीं करोगी। और इस तरह जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट करा था वो उसके पीछे आ गए। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पर टंड्रा बैठी भी होती है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, और वहाँ पे वो बताता है कि कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जहाज़ आता है और कहता है कि हेलो टंड्रा, मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने एक नई ऑफर लेकर आया हूँ। जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशंस आती है तो हमारे पास काफ़ी वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं, प्राइड, ट्रस्ट और प्राइड दोबारा से। अगर वो चाहती तो वहाँ पे मुझसे मदद नहीं मांगती, और मैं भी इस बारे में नहीं जानता था कि अगर वो मुझसे मदद मांगती है तो मैं वहाँ पे वक्त पे पहुँच पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। तो सवाल ये था कि वो वहाँ पे बटन को दबाती कि नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली विज़र्ड आता है जो कि बोलता है कि हम दोबारा से एक साथ काम कर सकते हैं टंड्रा, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें जो है सैमसंग की टीम में रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उससे डील करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट में तुम मेरे साथ काम करोगी। हम जानते हैं कि तुमने रेड हल्क की मदद करी थी, और शायद अब तुम ये भी जानती होगी कि अब से हम जो है इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमारी मदद करो उसको हंट डाउन करने के अंदर। हमने जो तुमसे वादा करा था हम तुम्हारे लिए वही पूरा करेंगे, हम तुम्हें वापसी तुम्हारे घर भेजेंगे और तुम्हारी सिस्टर्स की मदद करेंगे। टंड्रा बोलती है कि मुझे सिर्फ इतना करना होगा, मुझे उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। तो वहीं से लीडर बोलता है कि हाँ तुम्हें ये करना होगा, इसके अलावा एक और ऑपरेशन है जिसके अंदर तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, वो जगह जहाँ पे तुम्हें आसानी से लोग वेलकम करते हैं।
यही वो बात है जब उसने सबसे पहले जो है बैक्स्टर बिल्डिंग वाली जॉब हमारे सामने ला के रखी। विज़ार्ड के पास भी सेम वही ब्लाइंड स्पॉट था जो कि उसके बॉसेस के पास मौजूद है। तुम क्या चाहती हो कि मैं उन लोगों से गद्दारी करूं जिन लोगों ने मेरी इतने अरसे से मदद, और सूजन रिचर्ड के जो हस्बैंड है उनको किडनैप करने में तुम्हारी मदद करूं? तो विज़ार्ड बोलता है कि देखो, हम उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बस हम कुछ टाइम के लिए उसको टेबल से हटा देना चाहते हैं। रिचर्ड को कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन हम देखते हैं कि अगले पल ये बात सुन के वहाँ पे ठंडा जोर से अपना जमीन पे पैर मारती है, जिससे एक शॉकवेव पैदा होती है और सब उड़ते हुए जाते हैं। और वहीं पे क्लॉ बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब मेरी बारी है इससे निपटने की। और वहीं पे वो अगले पल अपना जबरदस्त किस्म का वेपन जो है सोनिक बूम के साथ उसके ऊपर मारता है। और वहीं से रेडल बताता है कि क्लॉ जो है वो काफी फॉर्मिडेबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे उसका मुकाबला कोई ठंडा से होने वाला है। और वहीं से टंडरा जमीन पे गिरी होती है और कहती है कि यहाँ पे तुम्हें जो है एक सोनिक कैनन से कुछ ज्यादा ही चाहिए होगा टंडरा को गिराने के लिए। तो क्लॉ बोलता है कि वेरी वेल, मैं इससे ज्यादा करके दिखाता हूँ। और अगले पल वो अपने साउंड से जबरदस्त किस्म का मॉन्स्टर बना के टंडरा को जमीन के अंदर गाड़ रहा होता है। और वहीं से ट्रैपस्टर आता है और वहीं पे वो अपने ट्रैप बिछाना शुरू करता है, उसको पकड़ने के लिए एक तरह का ग्लू बना रहा होता है। और वहीं से रेडल बताता है कि ट्रैपस्टर वो एक वर्टलेस है, वीक और कॉवर्ड इंसान है, लेकिन आजकल वो नई नई चीजें बना रहा है जो कि काफी काम की साबित हो सकती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग सब मिलके जो है टंडरा को पकड़ लेते हैं और वो बताने की कोशिश करता है विज़ार्ड के, देखो टंडरा, इन लोगों को कभी भी एक औरत को ट्रीट करना नहीं आया है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा, तुम जानती हो कि मैं कैसा हूँ। और वहीं पे हम देखते हैं कि विज़ार्ड उसको उस चैम्बर को ले लेता है जिसके अंदर उसने सारा का सारा अपना डेटा रिकॉर्ड करा हुआ था और यहाँ पे छोड़ा हुआ था, जो कि विज़ार्ड के हाथ बहुत पहले ही लग चुका था। और कहता है कि यही वही तुम्हारा क्रायोजेनिक्स चैम्बर है ना, जिसके अंदर वो जेनेटिक सैंपल मौजूद है, जिसके जरिए तुम फ्यूचर में जाके बच्चा पैदा कर सकती हो और अपने लोगों को बचा सकती हो। क्या हुआ अगर मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया? इसके बगैर तुम्हारा वो बच्चा कभी हो ही नहीं पाएगा, और बैनर तो अब हल्क भी नहीं बन सकता जिससे तुम दोबारा उसका डीएनए ले सको। लेकिन वहीं से टंडरा बोलते कि नहीं, उस चीज से दूर रहो, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहीं से विज़ार्ड बोलता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब हम लोग आपस में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सही कहा मैंने, और मैं इस बात को सर्टेन बनाने के लिए तुम्हारा माइंड कंट्रोल करना चाहूंगा ताकि इस बार तुम हमारे खिलाफ ना जा सको। लेकिन वहीं अगले पल हम देखते हैं कि जब यहाँ पे विज़ार्ड उसको धमका रहा होता है तो अगले पल रेड हल्क यहाँ पे जोरदार आके छलांग मारता है उसको बचाने के लिए और कहता है कि विज़ार्ड। तो विज़ार्ड बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? तो वहीं से टंडरा बोलती है, ये तो काफी जल्दी था, तुम्हारी खुशकिस्मती है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्टेट की दूरी पे ही था। और वहीं पे हम देखते हैं कि रेड हल्क आता है और यहाँ पे इनकी सही से शामत बुलाना शुरू करता है। वो क्लॉ वगैरह को सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है और विज़ार्ड यहाँ से किसी ना किसी तरीके से वापसी भाग जाता है। तो रेड हल्क बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे लगा कि तुम न्यूयॉर्क के अंदर होगी, मैं यहाँ पे छुपी हुई हूँ, किसी को अवॉइड कर रही हूँ। वहीं से रेड हल्क बोलता है कि अच्छा, इमेजिन करना काफी अजीब सा लग रहा है कि कोई चीज टंडरा को भी अनकंफर्टेबल बना सकती है। तो वैसे टंडरा बोलती है कि हाँ, मजे की बात यही है क्योंकि मैं इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा उसी शख्स को देखना चाहती हूँ, उसी से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं उससे नहीं मिल सकती, यही मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि ये ऐसी क्या बात है इसके अंदर? तो वहीं से टंडरा उसको वही होलोग्राम के जरिए दिखाते हुए बोलती है कि हाँ, ये वही है, वो इस टाइम के अंदर वापसी पहुंच चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है टंडरा की बेटी लायरा इस वक्त आ चुकी है और यहाँ पे वही सारे इवेंट हो रहे हैं जो कि सीज के अंदर हमने देखा था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न उसकी डार्क एवेंजर से वो लड़ रही होती है। तो वहीं से टंडरा बताती है कि मे भी हमारी उस फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर मैं कभी वहाँ पे पहुंच गई हूँ और लायरा वहाँ पे पैदा हो गई हो, लेकिन ये टाइमलाइन अभी भी फेल हो सकती है क्योंकि मैं अभी तक फ्यूचर के अंदर नहीं पहुंची हूँ। और अगर मैंने किसी तरीके से उससे इंटरेक्ट कर लिया इस पास्ट के अंदर, इस बात की पूरी गारंटी कि शायद उसका फ्यूचर के अंदर से एग्जिस्टेंस ही मिट जाए, तो इसीलिए मैं उसको अवॉइड करने के लिए उससे दूर हुई हुई हूँ। वहीं से रेड हल्क बोलता है कि ये सारा का सारा टाइम क्रैप जो है मेरे दिमाग को हिला के रख देता है, मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं यहाँ खड़े होकर टंडरा को देख रहा था कि कैसे वो प्राइड फील कर रही थी अपनी वॉरियर बेटी के अंदर, और मैं इस बात को समझता भी हूँ। इसके बाद हम दोबारा अपने अपने रास्ते चले गए और थोड़े टाइम के लिए हम दोबारा से नहीं मिले। और फिर अगर हम बात करें कल रात की, विज़ार्ड और मोडेक की फोर्सेस ने मिलकर जो है पहले जीनियस को कैप्चर कर लिया और बैनर और मैंने इस बात को मेक श्योर करा कि वो लोग अपने इस प्लान को करने में सक्सेसफुल हों, क्योंकि यही एक तरीका है जिसके जरिए हम इंटेलिजेंसिया को ढूंढ सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे मैनहट्टन के अंदर बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर वो लोग मिस्टर फैंटास्टिक को पकड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ रेड हल्क जो है वो वकांडा के अंदर पहुंचा हुआ है, पैलेस ऑफ ब्लैक पैंथर के अंदर। अब ये यहाँ पे किस तरह से आए इनको हम आगे की स्टोरीज में जाके देखेंगे। और वहीं से रेड हल्क जो है टंडरा के साथ यहाँ पे कैसल डूम के ऊपर आता है क्योंकि इस वक्त डूम को ये लोग यहाँ से ले जा चुके हैं। और वहीं से रेड हल्क बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं टंडरा को बता दूं कि उसकी बेटी इस वक्त फ्राइडफुल 4 को ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन मैंने सोचा इसको बताने की भी जरूरत ही क्या है। मैंने अपने सारे के सारे ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के बारे में सोचा। मैं उसी जगह पे आया जहाँ पे कुछ टाइम पहले कॉस्मिक हल्क आके डूम को यहाँ से लेकर गया था। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे रेड हल्क टंडरा को डूम के कैसल में इसीलिए लेकर आया है क्योंकि यहाँ पे इस कैसल के अंदर डूम की वो बहुत मशहूर टाइम प्लेटफॉर्म मौजूद है जो कि डॉक्टर डूम अक्सर इस्तेमाल करता है टाइम में आगे पीछे जाने के लिए। और बेसिकली अब जैसा कि यहाँ से डूम जा चुका है तो रेड हल्क उसको यहाँ पे इसीलिए लेकर आया है ताकि वो अपना वादा पूरा कर सके, टंडरा को वापसी उसकी टाइमलाइन के अंदर भेज सके। और अगले पल हम देखते हैं कि टंडरा वहाँ पे मशीन को इस्तेमाल कर रही होती है और यहाँ पे रेड हल्क जो है वहाँ पे डूम के डिफेंसेस से लड़ने में लगा हुआ होता है। लेकिन अगले पल जैसे ही वो मशीन ऑन होती है तो टंडरा के साथ साथ रेड हल्क भी उस फ्यूचर के अंदर आ चुका है।
और इस तरह बेसिकली प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं और रेड हल्क वहाँ पे जागते बोलता है कि क्या हुआ, आखिरकार हम इस डेजर्ट के अंदर वापसी क्यों लौट कर आ गए हैं। तो वहीं से थंडर बोलती है कि मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि तुम कब होश में आओगे ताकि तुम इस मशीन को यहाँ पे छुपाते हुए देख ही लो। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि क्या मतलब, तुम फ्यूचर के अंदर नहीं गई मशीन का इस्तेमाल करके। तो वो कहती है कि हम दोनों ही गए थे, हम लोग तकरीबन उस मोमेंट से आधे दिन पहले वहाँ पहुँच गए थे, बस मैं इतना ही पहले पहुँच पाई जाके मैं इस दुनिया के अंदर उस स्पॉट को देख सकूँ। देखो टाइम के अंदर ट्रैवल करना इस तरह से जिस तरह स्पेस के अंदर ट्रैवल करना। जब मैं वहाँ पे पहुंची तो मुझे सारी की सारी बातें याद हो गई। मेरे लोगों को सबसे पहली बार जो टाइम मशीन मिली थी अपने टाइम के अंदर वो इसी जगह पे मिली थी। तो वहीं से रेड बोलता है कि अच्छा इसी वजह से तुम्हें ये चीज़ें इतनी ज़्यादा सिमिलर लग रही थी क्योंकि ये वही सेम थी। तो वहीं से टंडरा बोलती है कि और यही वजह थी कि और ने जो इस मशीन को फ़ौरन से एक्सेस कर लिया क्योंकि उसको फ़ौरन आसानी से कनेक्शन मिल गया था मेरे होम वर्ल्ड के अंदर। हाँ क्योंकि ये मशीन अपने आप को ढूंढ सकती है, सही कहा मैंने। तो वो कहती है टंडरा हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और अब ये कहलाती है अर्थ 8009 और ये सिर्फ एक पॉसिबल फ्यूचर नहीं बल्कि अपनी खुद की रियलिटी बन चुकी है। रेड हल्क बोलता है कि तुमने मेरी काफ़ी अच्छे तरीके से मदद करी है और मुझे अब तुमसे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी साइड पे रुको भी, हमारी डील अब खत्म हो चुकी है। तो वहीं से वो अपनी मशीन को ऑन करते हुए पूछती है क्या तुम्हारी हर बार डील्स और अरेंजमेंट भी खत्म होती है आके? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार नहीं हूँ जो काम तुमने मेरे लिए करे हैं इन सारी चीज़ों को सक्सेसफुल करने के लिए? अगर तुम्हें आने वाले दिनों के अंदर किसी भी किस्म की मेरी मदद चाहिए तो तुम मुझसे सिर्फ एक बार कहना, मैं तुम्हारी मदद के लिए फ़ौरन हाजिर हो जाऊंगी। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि मेरे पास कोई जरिया नहीं है, मैं तुमसे फ्यूचर में किस तरह से बात करूंगा, तुम्हारे पास किस तरह से पहुंचूंगा। तो वहीं से टंडरा बोलती है कि मैं अपनी हिस्ट्री को साफ करने की कोशिश करूंगी और इस बात को मेक श्योर करूंगी कि आज के दिन में तुम्हारे लिए कोई मदद के लिए यहाँ पे मौजूद हो अगर तुम्हें उसकी ज़रूरत है। तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो, तुम्हारी इस मॉन्स्टर पर्सनैलिटी और सारे के सारे गुस्से के पीछे एक नोबल बीइंग मौजूद है और सिर्फ वो मैं ही हूँ जो कि इस चीज़ को देख सकती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पर टंडरा और रेड हल्क के बीच में कुछ हो ही जाता है और रेड हल्क बताता है कि वो वहाँ पे वापसी लौट गई जहाँ से वो बिलोंग करती थी। और एक मोमेंट के लिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, हो सकता है कि जब मैंने उसको किस करी हो, जब मैं उसके करीब आया तो हो सकता है कि उसने मेरे सेल्स को वहाँ से चुरा लिया हो मुझसे, लेकिन मैंने इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दिया। बिसाइड्स वो बच्ची जो है वो ग्रीन है, दिखने में रेड नहीं, तो वो बैनर के ही सेल्स हो सकते हैं, मेरे नहीं। लेकिन इस बारे में कौन क्या कह सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि ये टाइम ट्रेवल स्टफ ये दिमाग को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देता है, या तो ये इस तरह की साइंस है जो कि मेरे लिए बनी ही नहीं है, मे बी ये बिल्कुल ही एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे शायद आगे जाके सीखना ही पड़ेगा, और ये उनमें से शायद एक चीज़ है जो कि मैं अभी हासिल नहीं कर सकता हूँ और वो ट्रस्ट है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे रेड हल्क जो है वो अपनी डील को कंप्लीट करते हुए वहाँ पे टंडरा को वापसी अपनी रियलिटी के अपनी ओन रियलिटी यानी फ्यूचर के अंदर भेज देता है। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पे एक तरह का पैराडॉक्स बन गया है, यानी कि वहाँ पे टंडरा के लोगों को फ्यूचर के अंदर एक टाइम मशीन मिली थी जो कि पास में ही टंडरा ने खुद लाके उसी जगह के ऊपर रखी है। तो ये टाइम पैराडॉक्सेस इसी तरह से दिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन हम साथ में यहीं पे देखते हैं कि जब यहाँ पे रेड हल्क उस मशीन को यहाँ पे छुपा रहा होता है इस गार के पीछे, तो वहीं पे उस गार के ऊपर कोई और नहीं ए बॉम्ब के ऊपर बैठ के नजर रख रहा होता है। टू बी कंटिन्यूड।